जीके किड्स। कबूतर व नकली साधु। किसी जगह कबूतरों का एक दल रहता था। कबूतरों का राजा हर रोज एक साधु के पास जाता, वह उसके उपदेश सुना करता। एक दिन वह साधु अपनी कुटिया छोड़कर हमेशा के लिए कहीं दूर चला गया। कई दिन बाद एक नकली साधु उसी गुफा में रहने आ गया। उसे कबूतर का मांस बहुत पसंद था। एक दिन उसे कुटिया के पास कबूतरों का एक दल उड़ता हुआ दिखाई दिया। उसके मुंह में पानी आ गया। उसने कबूतरों को मारकर उनका मांस पकाने की योजना बना ली। इसलिए अगले ही दिन उसने सारे मसाले डालकर पकाने की तैयारी शुरू कर दी। जल्दी ही कबूतर उड़ते हुए वहां आ गए, पर उनके राजा को मसालों की गंध आ गई और उसने अपने सभी कबूतरों को कुटिया से दूर रहने की चेतावनी दी। साधु को पता चल गया कि उसकी योजना बर्बाद हो गई थी। उसने कबूतर राजा पर एक छड़ी दे मारी, पर वह निशाना बचा गया और वहां से उड़ गया। कबूतरों का राजा चिल्लाया, तुम अपने पापों के लिए नरक में सड़ोगे। मैं बाकी सब लोगों को भी तुम्हारी असलियत के बारे में बता दूंगा। यह धमकी सुनकर नकली साधु कुटिया छोड़कर भाग गया। पानी मिल गया। एक बार एक व्यापारी अपने पूरे दल के साथ दूसरे देश की यात्रा पर निकला। वे लोग अपना सामान बेचने जा रहे थे। उनके रास्ते में एक बहुत गर्म रेगिस्तान पड़ता था। वहां धूप इतनी तेज थी कि व्यापारी के साथी बेहोश होने लगे। उनके पास बिल्कुल पानी नहीं बचा था। कुछ लोग तो निराश होकर रोने भी लगे। व्यापारी ने सोचा, मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर मैं ही हिम्मत हार जाऊंगा तो मेरे साथी भी निराश हो जाएंगे। मुझे उनका हौसला बढ़ाना होगा। जल्द ही उसे एक जगह घास उगी हुई दिखाई दी। उसने सोचा, पानी के बिना तो किसी भी तरह घास नहीं उग सकती। वह बहुत खुश हुआ और अपने आदमियों को उस जगह की खुदाई करने को कहा। उन्होंने बहुत खुदाई की, पर वहां से पत्थर के सिवा कुछ नहीं निकला। वहां पानी का नामो निशान तक नहीं था। व्यापारी ने कहा, हमें हार नहीं माननी चाहिए, तुम लोग खुदाई जारी रखो। उसने पत्थर पर कान लगाकर सुना। तभी उसे पानी की आवाज सुनाई दी। जल्दी उसने चट्टान पर हथौड़े से वार किया। ये क्या, वह चट्टान टूटकर दो टुकड़े हो गई और वहां से पानी बह निकला। व्यापारी और उसके आदमी खुशी से झूम उठे। उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई थी। हंस और मूर्ख कछुआ। एक बार की बात है, एक कछुआ और दो हंस आपस में बहुत अच्छे मित्र थे। एक साल बारिश बिल्कुल नहीं हुई और जिस तालाब में वे रहते थे वह सूख गया। कछुए ने एक योजना बनाई और हंसों से बोला, एक लकड़ी लाओ, मैं उसे बीच में दांतों से दबा लूंगा और तुम लोग उसके किनारे अपनी चोंच में दबाकर उड़ जाना और फिर हम तीनों किसी दूसरे तालाब में चले चलेंगे। हंस मान गए। उन्होंने कछुए को चेतावनी दी, तुम्हें पूरे समय अपना मुंह बंद रखना होगा, वरना तुम सीधे धरती पर आ गिरोगे और मर जाओगे। कछुआ तुरंत मान गया। जब सब कुछ तैयार हो गया तो हंस कछुए को लेकर उड़ चले। रास्ते में कुछ लोगों की नजर हंसों और कछुए पर पड़ी। वे उत्साह में आकर चिल्लाने लगे, देखो ये हंस कितने चतुर हैं, वे अपने साथ कछुए को भी ले जा रहे हैं। कछुए से रहा नहीं गया। वह उन लोगों को बताना चाहता था कि यह विचार तो उसके मन में भी आया था। वह बोल पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और वह सीधे धरती पर आकर गिर पड़ा। अगर उसने अपने अहंकार पर नियंत्रण कर लिया होता तो वह भी सुरक्षित नए तालाब में पहुंच जाता। बेकार की बहस। एक बार की बात है, दो शिकारी किसी शिकार की तलाश में निकले। अचानक उन्हें पेड़ पर एक जंगली बतख बैठी दिखाई दी।
दोनों शिकारी खुश हो गए। मोटी ताजी बतख देखकर उन्हें मुंह में पानी आ गया। एक शिकारी ने कहा, हम इस बतख का शोरबा बनाकर स्वाद लेंगे। दूसरा शिकारी बोला, नहीं, हम बतख को भून कर खाएंगे। दोनों शिकारी इसी बात को लेकर बहस करने लगे। वे इस मामले को नहीं सुलझा सके, इसलिए उन्होंने गांव के मुखिया के पास जाने का फैसला किया। गांव के मुखिया ने सब कुछ सुनकर कहा, तुम लोग लड़ क्यों रहे हो? आधी बतख को भून लेना और आधी का शोरबा बना लेना। यह सुनकर शिकारी बहुत खुश हुए। उन्होंने मुखिया को धन्यवाद दिया और उस स्थान पर गए जहां उन्होंने बतख देखी थी। लेकिन वे यह देखकर निराश हो गए कि बतख वहां से उड़ गई थी। दोनों शिकारी खाली हाथ लौट आए। मुखिया ने उनसे कहा, भविष्य में इस बात का ध्यान रखना कि जब जिस काम का समय हो उसे ही करना चाहिए। अगर तुम उस समय बेकार की बहस न करके शिकार कर लेते तो इस समय बतख का स्वाद ले रहे होते। यह सुनकर दोनों शिकारियों की समझ में आ गया कि सिर्फ बातें बनाने और बहस करने से कुछ भी प्राप्त नहीं होता। कद्दू। एक बार की बात है, किसी बूढ़े व्यक्ति के मौत के दिन करीब थे। तभी उसने अपने बेटे से कहा, जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र के पास कद्दू के कुछ बीज बो देना। कुछ दिनों बाद वह बूढ़ा व्यक्ति मर गया। तब बेटे ने उसकी कब्र के पास कद्दू के बीज बो दिए। हालांकि उसके समझ में नहीं आया था कि पिता ने ऐसा करने को क्यों कहा, लेकिन उसने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। जब कद्दू पककर तैयार हो गए तो बेटे ने उन्हें बाजार में बेच दिया। जो भी व्यक्ति कद्दू खाता वह उसके स्वाद का दीवाना हो जाता। शीघ्र ही कद्दुओं की बिक्री बढ़ गई। दूर दूर से लोग उसके पास कद्दू लेने आते थे। कुछ दिनों बाद वह लड़का बहुत अमीर हो गया। उसके पास सोने के काफी सिक्के जमा हो गए। उस राज्य का राजा बहुत लालची था। वह उन सिक्कों को प्राप्त करना चाहता था। अतः उसने अपने सिपाहियों को उस लड़के के घर सिक्के लेने के लिए भेजा। लेकिन जब राजा ने वह संदूक खुलवाया तो उसमें से सांप निकले। राजा बहुत डर गया और उसने वह संदूक वापस भिजवा दिया। जब उस लड़के ने वह संदूक खोला तो उसके सोने के सिक्के पहले की तरह जगमगा रहे थे। उन सिक्कों को भला उससे कौन छीन सकता था? वह तो उसकी मेहनत का फल और उसके पिता का आशीर्वाद था।